Good morning, student. Myself Pratigya from Sankar Nursing and Paramedical Institute, Gorakhpur. Today I am going to teach and I'm first year student. Now I am going to start the remaining portion of environmental sanitation. तो स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। उसमें हमने वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण पढ़ा था। अब हम एक एक को विस्तार से पढ़ें। तो सबसे पहले हम वायु प्रदूषण पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, वायु प्रदूषण क्या होता है उससे भली बात समझने के लिए सबसे पहले हमें वायु को समझना होगा। वायु क्या होता है, यहाँ देखिए। वायु से प्रत्येक व्यक्ति भली भांति परिचित है। भले ही वायु को हम देख नहीं सकते, परंतु प्रत्येक व्यक्ति वायु का अनुभव एवं सेवन करता है। प्राणी मात्र के जीवन का आधार वायु ही है। वायु के अभाव में किसी प्रकार के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब प्रश्न उठता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वायु क्या है। वायु वास्तव में कुछ गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन होता है। वायु में भार होता है तथा यह दबाव डालती है। वायु फैल सकती है तथा संकुचित हो सकती है। इसमें विसरण का गुण भी पाया जाता है। वायु हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक व्यापक क्षेत्र में समाये हुई रहती है। इस क्षेत्र को वायुमंडल कहा जाता है। तो स्टूडेंट, हम समझते हैं वायु हमारे वायुमंडल में गैसीय रूप में पाया जाता है, जिसे कि हम बस महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। वायु का कोई आकार नहीं होता। इसे हम जो आकार देते हैं उस आकार में ढल जाता है। जैसे कि जब हम गुब्बारे में वायु को भरते हैं तो उस गुब्बारे की आकार को वो ग्रहण कर लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वायु का कोई आकार नहीं था। जिस आकार में उसे हम ढालते हैं उसी आकार में वो ढल जाता है। तो वायु हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना हम अपने जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। अर्थात वायु हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायु के बिना हम अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। वायु का हमारे जीवन में विभिन्न कार्य है, जैसे शरीर का तापमान नियंत्रित करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर करके हमारे रक्त को साफ करना। इस तरीके से वायु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे कि वायु विभिन्न गैसों से मिलकर बना होता है। तो वो कौन कौन सी गैसें हैं जिनसे मिलकर वायु बना होता है। तो देखेंगे वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा। तो सबसे पहले देखेंगे नाइट्रोजन। तो वायु में सबसे ज़्यादा जिस गैस की मात्रा होती है वो होता है नाइट्रोजन, 78.08%। फिर होता है ऑक्सीजन 20.95%। उसके बाद से हाइड्रोजन, ओजोन तथा अन्य गैसें जो होती हैं वो 0.94% होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है। चलिए अब देखते हैं वायु प्रदूषण क्या है। महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला है। वहाँ 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वास्थ्य वायु में सांस लेना दुर्लभ हो गया है। मुंबई की महिलाएं धोए हुए वस्त्र छत से उतारने जाती हैं तो उन पर काले काले कण जमे हुए पाते हैं। ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़ों में चले जाते हैं और असाध्य रोगों को जन्म देते हैं। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण तंग होता है। तो हम देखेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है, जितनी भी हमारे शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, जितनी भी गाड़ियाँ, उनसे निकलने वाले धुएँ जो होते हैं वो हमारे वायुमंडल में जब जाते हैं तो जितना नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है उससे ज़्यादा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फैला देते हैं, जिससे कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और क्या हुआ है कि पेड़ पौधों की भी संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। लोग उसकी कटाई करके फैक्ट्रियों को स्थापित करते जा रहे हैं और धुएं की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे कि हमारे वायुमंडल में वायु प्रदूषण फैलता जा रहा है। तो स्टूडेंट, यही होता है वायु प्रदूषण। अगला प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, हम नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।